क्रूज ड्रग पार्टी में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, एक और अपडेट आपको बता दें कि इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे अभी पूछताछ हो रही है और पूछताछ के साथ साथ कई और नाम अभी आने वाले वक्त में सामने भी आ सकते हैं। अगर ब्रेकिंग न्यूज हम फ्रेश यहाँ पर फ्लैश कर पाए तो ड्रग पार्टी में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कुछ लड़कियों को एनसीबी दफ्तर लाया गया है, पूछताछ के लिए मुंबई के एनसीबी दफ्तर में लाया गया है। बीती रात क्रूज पर पकड़ी गई थी ड्रग पार्टी, जिसके बाद मुंबई के एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए कई लोगों को लाया गया है और ये बहुत बड़ा रैकेट जिसका भांडाफोड़ हुआ है। पार्टी का आयोजन किया गया था क्रूज के बीच में, समंदर के बीच में, और ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर कुछ लोगों को लाया गया है, जैसा कि मैंने जानकारी दी। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और ये हाई प्रोफाइल रेड है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी भी लाइव हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तो वहां से अभी फ्रेश अपडेट क्या है वो आपको बता पाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें हाई प्रोफाइल रेड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मारी गई बीच समंदर में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। नाम बताइए मैडम, क्यों पकड़ा आपको? किसने बुलाया मैडम आपको? मैडम किसने बुलाया है? मैडम किसने बुलाया? कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर आईपीएस लोगों ताबत घेतलं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड। सर कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। तो बीती रात क्रूज पर पकड़ी गई थी ड्रग्स पार्टी करते हुए ये लोग और कोकीन, हशीश यानी कि गांजा और इसके साथ ही MDMA। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ लड़कियां भी शामिल हैं जिन्हें एनसीबी के दफ्तर इस वक्त लाया गया है, पूछताछ जिनसे हो रही है और काफी कुछ इस रेड के दौरान मिला है। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब रेड मारी तो MDMA, इसके साथ ही मेफेड्रोन और कोकीन और हशीश इसे जब्त किया गया है और कई ऐसे हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनके बच्चे इस पार्टी में शामिल थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और ये कह सकते हैं कि मुंबई के समुद्र में हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी के दौरान एनसीबी की बहुत बड़ी रेड है और जाहिर बात है एक बार फिर से बॉलीवुड कनेक्शन इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल फेसेस जिनके बच्चे इसमें शामिल बताए जा रहे हैं इस ड्रग पार्टी में। और इसके साथ ही कुछ लड़कियां जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एनसीबी दफ्तर मुंबई की, वहां पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, हिरासत में भी लिया गया है। इस पार्टी का आयोजन किया गया था और जैसे ही जानकारी एनसीबी को मिली, एनसीबी की टीम ने रेड मारी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुंबई पोर्ट से अखिलेश तिवारी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मुंबई में लगातार चर्चा होती है इसी चीज की और कई पिछले कुछ वक्त में हमने देखा ड्रग रैकेट फलता फूलता मुंबई में किस तरह से दिख रहा है और एक बार फिर से आज की ये रेड बहुत कुछ बताती है। अभी तक का अपडेट इसमें क्या रहा, किस किस को हिरासत में लिया गया, एनसीबी ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? जी देखिए, ये जो पार्टी थी ये 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज की गई थी और ये क्रूज में पार्टी की जा रही थी इसी वजह से कि शायद मुंबई पुलिस या कोई भी एजेंसी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। क्रूज में काफ़ी सेफ रहेंगे और पानी के बीच में जब क्रूज जाएगी तो वहां पर रेड नहीं हो सकती, ये भ्रम था उन्हें। लेकिन एनसीबी को इसकी टिप मिल चुकी थी और एनसीबी ने पहले से ही अपने लोगों के लिए टिकट खरीद रखी थी और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि इस क्रूज में 2 दिन के लिए ये गोवा की तरफ क्रूज जाने वाली है और वहां पर रेव पार्टी होने वाली है, उसके बाद एनसीबी के अधिकारी 20 से 25 अधिकारी उस क्रूज में सवार हो गए। उसके बाद उन्हें झड़ती जब लेनी शुरू की तो उनके पास से कोकीन, हशीश ऐसे भी मादक पदार्थ मिले। उसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हुआ, लिहाजा उन्होंने कंट्रोल को कॉल करके क्रूज को किनारे लगाया और उसके बाद रात के 11:30-12 बजे के बाद सबको एनसीबी दफ्तर में लाया गया। यही दफ्तर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे, जहां पर 10 लोगों को कल रात में लाया गया था। 2 लोगों के पास कुछ भी जांच में नहीं मिला, उन्हें बाद में रात
रात को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी सुबह 3 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है और उनके बैग भी अभी यहाँ से पुलिस लेके गई है। तीनों लड़कियों को यहाँ पर रखा गया है। तो अब कुल मिला के 13 लोगों से यहाँ पर पूछताछ चल रही है, जिसमें एक अभिनेता का बेटा भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें फिर मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल ले जाएंगे और जेजे अस्पताल के बाद फिर उन्हें किला कोर्ट में पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर, यानी कि दोपहर के बाद उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। बिल्कुल, क्या ऑफिशियल्स और क्या बता रहे हैं अखिलेश, अगर आप जानकारी दे पाए? एक तो आज कोर्ट में पेशी होगी, 7 घंटे तक ये रेड चली है। 7 घंटे एक लंबा वक्त, और जाहिर बात है बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स थे और यही वजह रही कि एनसीबी ऑफिशियल्स ने बाकायदा अपने टिकट बुक किए इस पार्टी के दौरान, ताकि वो वहां पर रहें और रेड कर सके बीच समंदर में। जी बिल्कुल, देखिए इस पार्टी के बारे में उन्हें जानकारी बहुत ही पुख्ते तरीके से मिली थी कि ये पार्टी होने वाली है, क्रूज यहाँ से जाने वाली है, सभी जानकारी उनके पास पहले से थी। लिहाजा उन्होंने टिकट परचेस किया और उसके बाद वो वहाँ पर एक कस्टमर बन के अंदर गए और जैसे ही यहाँ पर क्रूज चला मुंबई से गोवा की तरफ, जैसे ही थोड़े 500 मीटर या 1000 मीटर गया होगा, उसके बाद ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो की कि हम एनसीबी के ऑफिसर हैं और आप लोग की झड़ती लेनी है। हालांकि वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और क्रूज काफ़ी बड़ा था, उसमें कैपेसिटी 1500 से 2000 की कैपेसिटी बताई जा रही है। तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे सभी पार्टी के लिए नहीं थे, और जो पार्टी के लिए आए थे, जिनके पास कोकीन और मादक पदार्थ मिला है, उन्हें हिरासत में लेकर डिटेन कर यहाँ लाया गया है। पूछताछ चल रही है, सभी का बयान दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। इसलिए जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक यही जानकारी आई है कि एक सुपरस्टार का बेटा भी है। हालांकि उसका क्या रोल था उसमें, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि उसने कुछ अपने बयान में यहाँ तक भी कहा है कि उसे गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन अभी तक ये एनसीबी की तरफ से कंफर्म नहीं कि उसे गेस्ट की तरफ से बुलाया गया था, ये वो पार्टी करने खुद आया था। क्या इस क्रूज के वहां निकलने से पहले, गोवा की तरफ रवाना होने से पहले, जैसे कि इनपुट मिले अखिलेश, क्या किसी तरह का हंगामा भी हुआ था? ये भी बताया जा रहा है कि ओवर बुकिंग हो गई थी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें क्रूज में जाने नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि जरूरत से ज्यादा बुकिंग हो गई और इसे लेकर हंगामा भी हुआ। जी बिल्कुल, ये बात सच है, क्योंकि ओवर बुकिंग थी और काफ़ी पहले से इसे इंस्टाग्राम पे चलाया जा रहा था। और ऐसी जब पार्टियां होती हैं उसके लिए इन लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर जो नंबर दिया होता है उस पर बुकिंग कंफर्म करते हैं और काफ़ी गुप्त तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले जब ऐसी रेव पार्टियाँ होती थी मुंबई के आसपास या मडाई लैंड में या बंगले में होती थी, तो काफ़ी पुलिस ने वहाँ पर रेड किया है और पकड़े जाते थे। इसीलिए इन्होंने क्रूज का सहारा लिया। क्रूज में बैठने के बाद इन्हें लगा कि ये सेफ रहेंगे और यहाँ नहीं पहुंच पाएगी एजेंसी या पुलिस, लेकिन यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों को इस बात की टिप ऑफ लग चुकी थी कि यहाँ पर ऐसी पार्टी होने वाली है। लिहाजा वो पहले से ही कुछ टिकट पहले ही वो खरीद चुके थे और वहाँ क्रूज में अंदर दाखिल हो चुके थे। जब ये क्रूज अंदर गई समुद्र के बीचों बीच, उसके बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो की और उसके इन लोग की तलाशी ली। तलाशी के बाद जिनके पास से ड्रग्स की पुड़िया मिली उन्हें सबको डिटेन करके लाया गया। 2 लोग ऐसे थे, हंगामे के दौरान उन्हें गलती से डिटेन किया गया था, लेकिन जब उनके पास बाद में उन्हें कुछ नहीं मिला छोड़ दिया गया। लगातार पूछताछ हो रही है और देखिए कुछ को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इस पर अखिलेश आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।